आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार की जो कैबिनेट है उसने एक फैसला लिया है कि हरियाणा सिविल सर्विस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें कई सारे संशोधन किए हैं। मैं उन संशोधनों के बारे में बात करूंगा आज आपके साथ और ये बताऊंगा कि क्या क्या संशोधन किए गए हैं। उसके साथ साथ थोड़ी परीक्षा जो ये होती है हरियाणा सिविल सर्विसेज की, इसके एग्जाम्स आने वाले हैं। दोस्तों, जो ये सिविल सेवाएं होती हैं ये हमारे देश की सबसे अधिक प्रतिष्ठित सर्विसेज मानी जाती हैं और लाखों की संख्या में बच्चे इनकी तैयारी करते हैं और बहुत ही मेहनत के बाद इनको जो है इनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। पहली जो परीक्षाएँ होती थी उनमें जो मुख्य परीक्षा होती थी वो 600 नंबर की होती थी। वो अभी भी 600 नंबर की होती है। पेपरों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले हिंदी और इंग्लिश के 100 नंबर के पेपर होते थे, यानी 200 नंबर के ये हो गए लैंग्वेजेस के। उसके अलावा 200 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता था, 200 नंबर का जीएस होता था। तो कुल मिलाकर ये 600 नंबर के हो जाते थे। तो अब क्या बदलाव हुआ है, अब आप उसको ध्यान से सुनिए। अब जो है हर पेपर को 100 नंबर का कर दिया गया है, यानी 6 पेपर अब होंगे। अब जो है 4 की जगह 6 पेपर होंगे। 100 नंबर का हिंदी होगा, 100 नंबर का इंग्लिश होगा, 100 नंबर का GS1, GS2, GS3, GS4। ये सारे पेपर जो है ये 600 नंबर के होंगे। और दूसरी बात यह है कि 600 नंबर में से आपके 45% होने चाहिए, यानी 600 में से 270 नंबर अगर आप लाते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे मुख्य परीक्षा को। इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा को आप जब उत्तीर्ण कर लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू में आपके 75 नंबर का होगा और जब मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल, उसमें आपके 600 मुख्य परीक्षा के 75 इंटरव्यू के, यानी 675 नंबर में से आपका आकलन किया जाएगा और उस सबको मिलाकर आपकी एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर आपकी पोस्टें जो है वो आपको आवंटित की जाएंगी। जब आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो सर्विसेज हैं प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि हरियाणा एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो सर्विसेज हैं वो हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर क्लास तहसीलदार, इसके अलावा ट्रैफिक सर्विसेज, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो इन सर्विसेज को आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अब थोड़ा हम नज़र डालते हैं पूरे एग्ज़ाम की एक परिपाटी पर, ताकि आपको इस बारे में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाए। हरियाणा सिविल सर्विसेज में जब प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। उसमें एक जीएस का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का आएगा, एक सीसेट का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का आएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो जीएस के पेपर के आधार पर बनेगी और जो सीसेट होगा सिर्फ उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी उसमें आपको 33% नंबर लाने जरूरी हैं। लेकिन 33% नंबर लाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी आपने 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका लेस हो जाएगा, यानी 5 नंबर आपके सीधे कटेंगे। तो इस तरह से बहुत ही केयरफुली इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं आगे भी कुछ इस तरह की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बच्चों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए ताकि कम से कम आपके मार्क्स कटें। हरियाणा सिविल सर्विस के बारे में 1-2 बातें और हैं जो बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो टोटल सीट आती है उसका जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके 12 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 सीटें आई है तो 100 सीटों का मतलब है कि 1200 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और मुख्य परीक्षा देंगे। जब इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तो उसमें जो है सीट्स का 3 गुना होता है, मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 300 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के मार्क्स को जोड़कर जब मेरिट बनेगी तो आपके 100 बच्चों को जो टॉप के होंगे उनकी मेरिट बन जाएगी। उसके बाद वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। इसमें 1-2 बातें और हैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो अप्लाई करने की उम्र है वो 18 से 42 साल है। उसके बाद रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरीज में है या जो सर्विसमैन है उनके लिए है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, वीमेंस SC ST और OBC के लिए 250 रुपये की फीस है और फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए फ्री है। 18 से 42 साल के बीच आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई SC कैटेगरी से है या फिर OBC कैटेगरी से है या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप है या कोई सर्विसेज में है, उसके लिए अलग से सरकार द्वारा प्रावधान किए गए हैं, उनको आयु में छूट दी गई है।
इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो डीएसपी की जो पोस्ट होती है या हरियाणा पुलिस सर्विसेज की जो पोस्ट होती है, उसमें आयु का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। उसमें है 18 से 27 साल तक। दोस्तों, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के बारे में एक दो बातें मैं और बता दूं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इनके लिए मेहनत करते हैं। तो ये सिंपल परीक्षाएं ऐसे नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, बल्कि इनका असर पूरे समाज पर होता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की बेसिक बातें क्या है और अभी हाल ही में सरकार ने मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव किए हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।